नमस्कार, वेद दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। अनिम्स के पहले ग्रेजुएशन समारोह में उपराज्यपाल मुख्य अतिथि के रूप में करेंगे शिरकत। सतर्कता जागरूकता सप्ताह का हुआ समापन और सचिव पल्लवी सरकार ने किया मिल्क पार्लर का उद्घाटन। अब वेद दर्पण विस्तार से। द्वीप समूह के उपराज्यपाल और द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डीके जोशी ने मुख्य सचिव केशव चंद्र और प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों तथा पर्यावरण एवं वन विभाग के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से संचालित किए जा रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर उनके राष्ट्रीय स्मारक परियोजना की प्रगति के संबंध में राजनिवास में सलाहकारों द्वारा की गई प्रस्तुति की समीक्षा की। पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाले पानी के नीचे सुरंग सैजल जीवशाला की स्थापना के लिए पूर्व व्यवहारिता रिपोर्ट और इसे वैश्विक आकर्षक बनाने के अन्य महत्वाकांक्षी प्रस्तावों की भी समीक्षा की गई। अनिम्स द्वारा पहली बार एमबीबीएस के 2015, 16 तथा 17 की बैचों के लिए पहला ग्रेजुएशन समारोह कल सुबह 11 बजे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी मुख्य अतिथि होंगे, जबकि मुख्य सचिव केशव चंद्र, सम्माननीय अतिथि और आयुक्त सह सचिव नंदिनी पालीवाल एवं स्वास्थ्य सचिव स्मिता आर विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगी। इस दौरान उपराज्यपाल सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों में मेडल का वितरण करेंगे, साथ ही सभा को संबोधित भी करेंगे। मुख्य सचिव द्वारा विद्यार्थियों में प्रमाण पत्रों का वितरण किया जाएगा। टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में 4 नवंबर को सतर्कता जागरूकता सप्ताह का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव, आयुक्त सह सचिव नंदिनी पालीवाल, भ्रष्टाचार निवारण इकाई के पुलिस उप महानिरीक्षक संजय त्यागी, पुलिस अधीक्षक निहारिका भट्ट व अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण तथा विद्यार्थी उपस्थित रहे। इस बीच पुलिस उप महानिरीक्षक संजय त्यागी ने उपस्थिति का स्वागत करते हुए सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान आयोजित किए गए गतिविधियों पर प्रकाश डाला। है और गर्व है कि अंडमान में इस गतिविधि में हम सब मिलजुल कर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आप सबकी जानकारी के लिए पिछले एक सप्ताह में सतर्कता विभाग और भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की टीम ने कई जगह नुक्कड़ नाटक कराए, स्कूल के बच्चों में कॉम्पिटिशन्स कराए, ताकि भ्रष्टाचार जैसी बीमारी के विरुद्ध जो जागरूकता समाज में होनी चाहिए वो घर घर तक पहुंचे। थैंक यू सर। कार्यक्रम के दौरान भ्रष्टाचार के प्रति लोगों को जागरूक करने संबोधन में पुलिस महानिदेशक ने कहा कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए युवा वर्ग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जो प्रशासन है और जो जनता है, हम लोग दोनों लोग इस विजिलेंस अवेयरनेस वीक में ये प्रण करें कि हम मिलकर करप्शन के बिना काम करेंगे। समारोह में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान स्कूल व कॉलेज के छात्रों के लिए आयोजित किए गए प्रतियोगिताओं के विजेताओं में उपस्थित गणमान्य अधिकारियों द्वारा नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। पुलिस अधीक्षक निहारिका भट्ट ने कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन किया। सर, उसके अलावा जो चीज़ डीजीपी सर ने हाईलाइट करी है कि ये जो बच्चे यहाँ पे आज उपस्थित हैं यही हमारे देश का भविष्य है सर, और जब तक बच्चे बड़े होकर भ्रष्टाचार का विरोध नहीं करेंगे तब तक हमारा राष्ट्र आगे नहीं बढ़ पाएगा। आयुष मंत्रालय द्वारा हर साल धन्वंतरी जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। देश के प्रत्येक व्यक्ति को पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के आयुष स्कंद और अंडमान निकोबार राज्य आयुष सोसाइटी द्वारा 8वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर मीठा खाड़ी के सुनामी शेल्टर में स्वास्थ्य मेला, प्रदर्शनी और स्वास्थ्य व्यंजन प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस मौके पर सचिव आर स्मिता मुख्य अतिथि थीं, जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय आयुर्वेद मिशन के मिशन निदेशक डॉक्टर अनिल अग्रवाल सम्माननीय अतिथि थे।
अपने भाषण में मिशन निदेशक डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने ग्रामीण लोगों के लाभ के लिए गांव में नियमित स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित करने पर जोर दिया। उपस्थिति को संबोधित करते हुए सचिव ने प्राचीन आयुर्वेदिक स्वास्थ्य प्रणाली के महत्व पर प्रकाश डाला। I think we have left all that. So now it is being exhibited here, which all plants are good for which all, and such good items have been prepared and exhibited. I think the recipe should also be supplied to the villagers so that they can follow this. We all go after junk food because it is very easy to eat and cook and all. These need a little effort, but I think if we apply our mind, that is also the main thing of Ayurveda, discipline. मैम, आपके शब्द हमें प्रेरित किया है। हम कोशिश करेंगे आपके बताए गए बातों पे हम ध्यान रखें। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय अतिथि श्री डॉक्टर अनिल अग्रवाल सर से, मिशन डायरेक्टर नैम NH। हम सौभाग्यशाली है कि हमें आपका समर्थन मिला। आपकी मार्गदर्शन और प्रेरणा के बिना आज का कार्यक्रम संभव ही नहीं होता। आयुष के उपनिदेशक डॉक्टर कल्याण पी कड़भाने ने इस स्वास्थ्य मेले के आयोजन के बारे में बताया। 8वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस द्वीपों में मनाया जा रहा है। तो आयुष मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार विविध कार्यक्रमों का आयोजन आयुष हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से हम लोग कर रहे हैं सारे द्वीपों में। उसी का एक पार्ट ये था अभी कि सुनामी शेल्टर हॉल मीठाखाड़ी में आयुर्वेद हेल्थ मेला का आयोजन किया गया आज, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि सेक्रेटरी हेल्थ मैडम और मिशन डायरेक्टर नेशनल आयुष मिशन वो सम्मिलित हुए और लोकल एरिया के सारे PRIs और ग्रामवासी इसमें सम्मिलित हुए। तो ये मेला को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। आयुष की तरफ से इसमें वनौषधि मेडिसिनल प्लांट्स का प्रदर्शनी रखी गई थी और उसी के साथ पंचकर्मा थेरेपी, प्रकृति परीक्षण और हेल्दी रेसिपी कंपटीशन भी रखा गया था, जिसमें भी बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया। हमारे आशा, ANM, आंगनवाड़ी वर्कर्स और जनरल पब्लिक के लिए भी ये कंपटीशन था। तो कुल मिला के इस हेल्थ मेला को बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। एनिटको के मिल्क प्लांट प्रभाग द्वारा द्वीप समूह में पहली बार एनिटको के डबल टोन दूध और अलग अलग फ्लेवर के योगर्ट के बिक्री की शुरुआत की गई है, जिसके तहत डबल टोन दूध के 1 लीटर दूध की कीमत 66 रुपये और योगर्ट के 1 कप की कीमत 25 रुपये तय की गई है। इसी सिलसिले में आज जंगलीघाट के खैतान कल्याण मंडपम के निकट एनिटको के नए मिल्क पार्लर का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर सचिव पल्लवी सरकार, विशेष सचिव नंदिनी महाराज, मिल्क प्लांट के महाप्रबंधक शिव सिंह मीना, एनिटको के कार्यकारी निदेशक C अरविंद, मिल्क प्लांट के प्रबंधक राजेश कुमार व अन्य लोग उपस्थित रहे। सचिव पल्लवी सरकार ने इस मिल्क प्लांट का उद्घाटन किया। इस बीच मिल्क प्लांट के महाप्रबंधक शिव सिंह मीना ने मिल्क प्लांट के उपलब्ध उत्पादों की जानकारी दी। डबल टोन मिल्क भी है और तीनों जो योगर्ट्स के फ्लेवर हैं वो है मैंगो है, स्ट्रॉबेरी है और ब्लूबेरी है। और डबल टोन मिल्क की यहाँ पे काफ़ी डिमांड थी, तो उसको देखते हुए ना एनिटको द्वारा MD मैम और ED मैम के नेतृत्व में हमारे सीनियर मैनेजर साहब ने यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन काम करके लोगों के लिए डबल टोन मिल्क उपलब्ध करवाया। एक्चुअली हम लोग जो है फर्स्ट हमारा जो है मोहनपुर में एक मिल्क पार्लर ओपनिंग किए थे। ये हमारा दूसरा मिल्क पार्लर है। हमारा जो ये मिल्क पार्लर है जो कॉलोनी में स्थित है, इसलिए जो हम जो है उसको सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे का शिफ्ट किया हुआ और एक जो है शाम को 4 बजे से 8 बजे का शिफ्ट किया हुआ है। 2 शिफ्ट में हम लोग जो इसको रन करेंगे। एनिटको ने पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद के साथ मिलकर एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसमें ग्राहक दूध के 50 खाली पाउचों को लेकर आधा लीटर सिंगल टोन दूध ले सकते हैं। इस बीच मिल्क प्लांट के प्रबंधक मनोज कुमार ने इस नई योजना के बारे में बताया। आज जो है हम लोग जो है इस मौके इस खुशी के मौके में जो है हम लोग जो है एक स्कीम लॉन्च कर रहे हैं। स्कीम मतलब बाई बैक स्कीम लॉन्च कर रहे हैं। इसमें क्या इसमें ये जो स्कीम के हिसाब से जो है पब्लिक जो है जो मिल्क का पाउच यूज़ करेंगे, यूज पैक जो होगा वो हमको जो है 50 पैक रिटर्न करेंगे, तो हम उनको उनका बदले में जो है हम जो है उनको 1 पैकेट टोन मिल्क देंगे।
इस योजना के तहत खाली दूध के 50 पाउचों के वापस किए उपभोक्ताओं में सचिव पल्लवी सरकार ने आधा लीटर सिंगल टोन मिल्क का वितरण किया। एनिटको के प्रबंधक राजेंद्र कुमार ने बताया कि यह मिल्क प्लांट नगर का दूसरा मिल्क प्लांट है, जिसका 2 पारियों में संचालन किया जाएगा। पाउच जो है उनको देके उनके बदले में जो है 1 पैकेट हाफ लीटर टोन मिल्क ले सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन विभाग की अंडमान निकोबार इकाई द्वारा 4 नवंबर को EMF पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपस्थित अधिकारी ने मोबाइल टावर के रेडिएशन पर जानकारी देते हुए टेलीकॉम विभाग द्वारा अपनाए जा रहे सावधानियों के बारे में बताया। Broadcasting was there for the past 50 years. They also radiate, electromagnetic radiation is there. Even in our own homes, lot of appliances radiate electromagnetic field, whether it is cordless phone or microwave oven, computer, everything. So we are living in the electromagnetic field. But what is the effect of these EMF forces? इसके बाद अन्य अधिकारी ने मोबाइल टावरों के रेडिएशन की निश्चित सीमा और इस दिशा में टेलीकॉम विभाग द्वारा किए जा रहे सावधानियों आदि पर पावर पॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से उपस्थिति को जानकारी प्रदान की। पोर्ट ब्लेयर स्थित कन्नड़ संघ ने 4 नवंबर को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया। 1956 में कर्नाटक राज्य की स्थापना हुई थी। कार्यक्रम में नौसेना के कन्नड़ समुदाय के युवाओं ने राज्य गीत प्रस्तुत किया। इसके बाद वानिकी विभाग के DM सेवानिवृत्त KN प्रभु ने वन विभाग में कन्नड़ समुदाय से जुड़े कर्मियों के योगदानों के बारे में बताया। इसके बाद कन्नड़ संघ की अध्यक्षा गीता नवीन भट्ट ने पोर्ट ब्लेयर में 1972 की कन्नड़ संघ की यात्रा पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर के सहायक अभियंता L वेंकटेश ने अपने अनुभवों को उपस्थिति के साथ साझा किया। इस बीच संघ को 10 साल की सेवा दिए पूर्व सचिव नाचप्पा को सम्मानित किया गया। ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಂಡಮಾನವನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತಹ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ. ಆ ಸೇತುವೆಗೆ ಚೆಂಗಪ್ಪ ಸೇತುವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಈಗ ಕೂಡ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಾದ ವಿಷಯ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನನಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರಕುಮಾರ್. ತುಂಬಾ ಸಮಯ ತಗೊಂಡೆ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಒಂದು ಹಾಬಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅದು. ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ, ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ. ಏನೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಡು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿರೋ ಲೋಕಲ್ ಕನ್ನಡಿಗಾಸ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಯೂತ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕೂರ್ಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್. ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಕೂರ್ಗಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ರಿಟೈರ್ ಆದ ನಂತರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಚಪ್ಪ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಇವಾಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸಸ್ ನಾಚಪ್ಪ. ಅವರು ಇಬ್ಬರು ರಿಟೈರ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಸಂಘದು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರದ್ದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಯೋಗದಾನ ಇದೆ. और अब अंतरद्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV स्ट्रेट आइलैंड, स्वराजद्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स वे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कचाल स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स वे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रानीचंगा स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स वे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कचाल शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 1 बजे फिनिक्स वे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी।
एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराजदीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स पे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सुबह 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराजदीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कचाल स्वराजदीप तथा लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स पे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। और अब अंत में मुख्यांश एक बार फिर। अनिम्स के पहले ग्रेजुएशन समारोह में उपराज्यपाल मुख्य अतिथि के रूप में करेंगे शिरकत। सतर्कता जागरूकता सप्ताह का हुआ समापन और सचिव पल्लवी सरकार ने किया मिल्क पार्लर का उद्घाटन। इसी के साथ ही आज का द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।